राम राम दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता एक आस्तिक विज्ञान है। जिसे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो वह समस्त वैदिक ज्ञान और विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। यानी एक ऐसा ग्रंथ जिसमें संसार की प्रत्येक समस्या का हल है। गीता से हम श्री कृष्ण को जान सकते हैं कि वास्तव में श्री कृष्ण है कौन। आज की वीडियो में गीता का पहला अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का सरल शब्दों में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में गीता के उपदेश से पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण से युद्ध स्थल में हो रही समस्याओं के बारे में क्या कहा है। गीता के उपदेश से पहले युद्ध क्षेत्र में युद्ध की तैयारियां चल रही है और दोनों सेनाओं के शक्तिशाली वीर योद्धाओं की चर्चा होती है। सबसे पहले धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधा है वह संजय से कहता है कि युद्ध क्षेत्र में हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र पहले से ही जानता था कि इस युद्ध का प्रभाव पांडव पुत्रों पर अनुकूल रूप से पड़ेगा क्योंकि वे पुण्य आत्मा थे। संजय को एक वरदान मिला था जिससे संजय किसी भी घटना का प्रसारण यानी लाइव दिखा सकते थे। कुछ समय बाद कुरुवंश के वृद्ध परम प्रतापी पितामह ने शेर की गर्जन की तरह आवाज वाले शंख को ऊंची आवाज में बजाया जिससे दुर्योधन खुश होता है। और फिर नगाड़े, बिगुल, शंख, तुरही, सींग सहसा एकदम बज उठे और चारों तरफ काफी शोर हो गया। और फिर दूसरी तरफ भी सफेद घोड़ों वाले रथ पर विराजमान श्री कृष्ण व अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण अपना पंचजन्य शंख, अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख और भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इसके बाद युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय शंख, नकुल ने सुघोष शंख, सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाए व काशीराज, शिखंडी, विराट, अजय सातिकी आदि ने अपने अपने शंख बजाए जिसने कौरव वंशी धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में घाव का काम किया। इसका कारण था स्वयं पांडव और उनका श्री कृष्ण के प्रति विश्वास। यहाँ से पता चलता है कि परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले किसी को भी किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों न हो। अब युद्ध शुरू ही होने वाला था। जिस रथ पर अर्जुन व श्री कृष्ण थे उसके ऊपर विजय का सूचक हनुमान का ध्वज था। इस समय अर्जुन के साथ श्री राम व हनुमान भी थे। श्री कृष्ण राम है ही और हनुमान उनके साथ रहते ही हैं और वैभव की देवी सीता भी राम के साथ रहती है। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण भी निर्देशन के लिए उपस्थित थे, इसलिए शत्रु से हार का कोई कारण नहीं था। अब अर्जुन तीर चलाने के लिए तैयार ही थे। अर्जुन को धृतराष्ट्र के पुत्रों को समूह में देखकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे यहाँ पर उपस्थित युद्ध करने वालों को देख सकूं और जिनसे मुझे शास्त्रों के महान परीक्षा में जिनसे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन की सेवा में लगे हुए हैं। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में जरा भी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने यहाँ पर श्री कृष्ण को अच्युत कहा है। जैसे सेवक स्वामी की सेवा में तत्पर तैयार रहता है वैसे ही श्री कृष्ण भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं, इससे भी विशेष आनंद प्राप्त करते हैं। वैसे श्री कृष्ण सबके स्वामी है तो सभी लोग उनकी आज्ञा पालक है, लेकिन जब उनका कोई शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे रहा हो तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन अपने बंधुओं से युद्ध करने की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं थी, परंतु दुर्योधन के शांतिपूर्ण समझौता न करके अहंकारी तरीके से अपनी राय रखने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः युद्ध भूमि में कौन कौन से वीर उपस्थित है ये देखने के लिए अर्जुन उत्सुक था। फिर संजय ने यही बात धृतराष्ट्र को कही कि अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण ने रथ दोनों सेनाओं के बीच ला दिया है। यहाँ पर संजय ने अर्जुन को गुडाकेश कहा है जिसका अर्थ है जो नींद को जीत ले, और नींद को अज्ञान भी कहा गया है। अर्जुन हर पल श्री कृष्ण का नाम जप करता रहता था। अर्जुन ने श्री कृष्ण की मित्रता व निरंतर भक्ति के कारण नींद व अज्ञान दोनों पर विजय पा ली थी। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम इन समस्त कुरु राजाओं को देखो। फिर अर्जुन ने वहां पर उपस्थित चाचा, ताऊओं, पितामहों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, मित्रों, शुभचिंतकों आदि सबको देखा और करुणा से भर गया और बोला, हे श्री कृष्ण, युद्ध की इच्छा करने वाले इन सब भाइयों मित्रों को देखकर मेरा शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मुंह सूखा जा रहा है। यहाँ पर इसका अर्थ है कि भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण
गुण होते हैं जो सप्तपुरुष या देवता में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा व संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में कितना भी उन्नत हो लेकिन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अपने सगी संबंधियों को देखकर अर्जुन दयावान हो चुका था, क्योंकि वह श्री कृष्ण का भक्त है। शरीर में कंपन और रोंगटे दो प्रकार के होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक आनंद या भौतिक परिस्थितियों में अधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। यहाँ पर अर्जुन के लक्षण बता रहे हैं कि वह भौतिक भय से ग्रस्त है। मनुष्य ऐसी दुविधा में तभी पड़ता है जब वह भौतिक वस्तुओं की महामाया में पड़ जाता है। जब मनुष्य परमात्मा को भूल जाता है तो उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। आगे अर्जुन कहता है कि मैं अपने ही स्वजनों का वध करने से मुझे न तो कोई अच्छाई और न ही किसी प्रकार की विजय या राज्य की इच्छा चाहता हूँ। इसका यहाँ पर तात्पर्य है कि मनुष्य को श्री कृष्ण का स्वार्थ होना चाहिए, यानी भगवान से मतलब होना चाहिए। लेकिन बुद्धिजीव तो शारीरिक संबंधों की ओर इस प्रकार खींचे चले जाते हैं कि सारा सुख उसी में है। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली व चमकते हुए सूर्य मंडल में प्रवेश करते हैं। एक तो क्षत्रिय जो श्री कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिकता में गहन अध्ययन लगाता है। लेकिन अर्जुन सन्यासी का जीवन चाह रहा है, ये उसका काम नहीं है क्योंकि वह क्षत्रिय है। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा है। अर्जुन ये जानना चाहता है कि उसकी इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी। श्री कृष्ण हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है, लेकिन अगर हम श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो हमारी इंद्रियां अपने आप तुष्ट होती हैं और सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। अर्जुन अपने सगे संबंधियों को मारना नहीं चाहता था, वह चाहता था कि स्वयं उनका श्री कृष्ण वध करे, और श्री कृष्ण भी यही चाहते थे कि उनका वध हो। लेकिन अर्जुन को ये नहीं पता था कि श्री कृष्ण उनका वध कर चुके हैं, अब बस उसे उनके वध का कारण बनना है। श्री कृष्ण ये इसलिए चाहते हैं क्योंकि वे उन सब भक्तों की उत्पीड़ना नहीं देख पाते थे, लेकिन अर्जुन उनको क्षमा करना चाहता था। अर्जुन कहता है कि हमें इन दुष्टों को मारकर क्या मिलेगा, बल्कि हमें तो पाप चढ़ेगा। ये सही नहीं है कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करें कि हे लक्ष्मीपति, इससे हमें क्या लाभ होगा। वैदिक आदेशों के अनुसार दुष्ट 6 प्रकार के होते हैं: जहर देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से हमला करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। इन दुष्टों का तुरंत वध कर देना चाहिए क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगेगा। आगे बताया गया है कि वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम है, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। जन्म से मृत्यु तक सारे संस्कारों को बूढ़े लोग ही पूरा करते हैं। बूढ़ों की मृत्यु के बाद संस्कार संबंधी परंपरा रुक जाती है, वह परिवार के नए सदस्य बच जाते हैं। वे अधार्मिक कार्यों में रह जाते हैं, जिससे मुक्ति लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसलिए किसी भी कारणवश परिवार के बूढ़े लोगों का वध नहीं करना चाहिए। जीवन में शांति, सुख व आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छी संतान होना भी जरूरी है। वर्णाश्रम धर्म में ऐसे नियम बनाए गए थे कि राज्य व जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छी संतान प्राप्त हो सके। ऐसी संतान क्षत्रिय के सती के धर्म व उसकी दशा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बच्चे बुरे मार्गों पर चले जाते हैं, वैसे ही क्षत्रिय भी पतन की ओर जा सकती है। इसलिए बच्चों व क्षत्रियों को वृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। चाणक्य पंडित के अनुसार क्षत्रिय अधिक बुद्धिमान नहीं होती, इस प्रकार वे विश्वसनीय भी नहीं है। इसलिए क्षत्रियों को पारिवारिक परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए, जिससे ये ऐसी संतान को जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने योग्य होगी। वर्णाश्रम धर्म के विनाश से क्षत्रियां पुरुषों से मिल सकेंगी, जिससे बुरे मार्गों का स्थान बढ़ेगा व अच्छी संतान उत्पन्न नहीं होगी, जिससे मानव जाति पर युद्ध व महामारी का संकट छा जाता है। गीता में आगे कहा गया है कि जो गंभीरतापूर्ण यानी सीरियस होकर श्री कृष्ण के चरण कमलों में खुद को अर्पित करता है तो वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, सज्जनों, मनुष्यों या पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है। ऐसा करने से आपके सारे दायित्व पूरे हो जाते हैं। मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म में सामुदायिक योजनाएं व पारिवारिक कल्याण कार्य है, जिससे मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सकता है। समाज में कुछ ऐसे भी नायक रहते हैं जो सनातन धर्म की परंपरा को तोड़ देते हैं और समाज में बुरी व्यवस्था जन्म लेती है और लोग विष्णु को भूल जाते हैं, और ऐसे नायकों से बचकर रहना चाहिए। अगर हमें वास्तविक ज्ञान चाहिए तो हमें गुरु की जरूरत होगी, इसके बिना कोई भी वैश्विक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। आगे कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार
मनुष्य को अपने मृत्यु से पहले अपने पापों की मुक्ति पानी होती है। ऐसा न करने से मनुष्य को नरक में भेजा जाएगा। लोग अपने मतलब के लिए अपने माँ बाप भाइयों का वध कर देते हैं, लेकिन अर्जुन भगवान का भक्त है और जागरूक भी, इसलिए वह ऐसे कार्यों से बचना चाहता है। अर्जुन ने अब तक युद्ध करने से मना कर दिया था। वह कहता है कि वे लोग मुझ पर आक्रमण करते, लेकिन मैं उन पर आक्रमण नहीं करूंगा। इन लक्षणों से पता चलता है कि वह दयावान है और जिसका कारण है श्री कृष्ण की भक्ति। संजय कहता है कि जब युद्ध भूमि में अर्जुन शत्रु को देख रहा था तो वह शोक से दुखी हो गया और अपना बाण एक तरफ रखकर बैठ गया। इसे पता चलता है कि भगवान की सेवा में लगे रहने वाला व्यक्ति ऐसा दयालु और कोमल हृदय वाला बन जाता है। इससे व्यक्ति को अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार भगवद गीता के पहले अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का अंत होता है और मिलते हैं आपसे अगले रविवार। जय श्री राम।